मैडम का। सीआईडी? आप लोग फिर आ गए? कुछ बाकी रह गया ऑफिसर? हाँ, खूनी को पकड़ना बाकी रहेगा। What? आपको पता है मेरी बेटी का खून किसने किया? लतिका का जिसने खून किया उसी ने आपके पति विनोद का भी खून किया। प्रॉपर्टी के लिए। आप कहना चाहते हैं कि मैंने अपने पति और अपनी बेटी का खून किया प्रॉपर्टी के लिए? अरे हमने कब कहा कि खून आपने किया है? वो कहते हैं ना शालिनी जी की, दोस्त भले दूर हो पर दुश्मन करीब होना चाहिए। इस कहावत को किसी ने अपना ही लिया है ना उमा जी? ये सारा खेल शैलेश जी और उनकी मैडम उमा जी ने मिलकर रचा है। ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? उमा भला ऐसा क्यों करेगी और उसका क्या लेना देना है हमारी प्रॉपर्टी से? ये विनोद की वसीयत के कागजात हैं। पर ये नकली वसीयत है, नकली वसीयत। इसमें सारी प्रॉपर्टी वेदिका के नाम पर है। मेरे नाम पे? माँ तो क्या बोल रहे हैं? आप प्लीज बोल दो कि ये सच नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। माँ क्या बोल रहे हैं लोग? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उमा आखिर ऐसा करेगी क्यों? क्योंकि विनोद जी ने एक सच सबसे छुपा के रखा था कि वेदिका विनोद और उमा की बेटी है। ये क्या बोले जा रहे हैं ऑफिसर? विनोद मेरे पति थे। 20 साल से हम दोनों एक साथ थे और आप कह रहे हैं कि विनोद ये सच है? वो सच जो मैं पिछले 30 सालों से अपने सीने में दबा के बैठी। विनोद और मैं कॉलेज में मिले थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। हमने शादी भी की थी, लेकिन जब तक विनोद कमाने नहीं लगता तब तक हमने रिश्ता सबसे छिपाया था। लेकिन शादी के बाद कुछ ही महीने में विनोद ने मुझे डिवोर्स दे दिया। जब मैं उससे बात करने गई तब मुझे पता चला उसने किसी अमीर लड़की के साथ खुद की अलग दुनिया बसाई थी। उस दिन के बाद उसने कभी मेरी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। उसको तो ये तक नहीं पता चला कि मैं उसकी बेटी की माँ बनने वाली थी। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली, उन्होंने मुझसे सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। तब से लेकर आज तक मैंने अकेली ने मेरी बच्ची को बड़ा किया है। एक दिन मुझे पता चला मुझे कैंसर है। कुछ ही दिन बचे हैं। फिर मुझे लगा मेरे बाद वेदिका का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा। इसलिए मैं विनोद से मिलने गई थी। मैंने विनोद को बताया, लेकिन हम जिए या मरे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब जाके मैंने फैसला किया, चाहे जो कुछ भी हो, मेरी बेटी को उसका हक मैं दिलवा कर रहूंगी। इसलिए तुमने विनोद को मारा। तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल की डिग्री है तो उसके जोर पर तुमने एक जहर खरीद लिया और वो जहर शैलेश को दिया और फिर शैलेश ने वो जहर विनोद के कॉफी में डाल दिया। बेचारा विनोद खत्म हो गया। और लतिका के बॉडी वॉश में भी वही जहर डाला तुम लोगों ने। लतिका के मरने के बाद सबसे पहले तुम वहां पर पहुंची और जब ये सब लोग बिजी हो गए पुलिस को फोन लगाने में, तुमने चुपके से वो बॉडी वॉश बदल दिया। तुम्हें पता चल गया कि पूर्वी बाहर फंस की बैग चेक करेगी, इसलिए तुमने वो बॉडी वॉश मेन्स लॉकर रूम में छुपा दिया।
रही बात उस इंफ्रारेड लेजर टॉर्च की जिससे तुमने सारे सीसीटीवी कैमरा खराब कर दिए, वो टॉर्च तुमने श्रुति के बैग में छुपा दी क्योंकि तुम्हें पता था श्रुति लतिका से जलती और सारा इल्जाम श्रुति पर आ जाए। वाह, तुमने ना सिर्फ एक मासूम बच्ची की जान ली बल्कि हमारे शाहबाद ऑफिसर की मौत की जिम्मेदार भी तुम हो। मैंने जो भी किया अपनी बेटी को उसका हक दिलवाने के लिए किया। मैंने सब कुछ भी नहीं चाहा था माँ, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए था। क्यों किया आपने ये सब? क्यों किया माँ ये सब? क्यों? वेदिका, तुम्हारे कोई रिश्तेदार है जिनके पास तुम जाकर रहना चाहती हो? मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है सर। वेदिका, तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन हम एक दूसरे का दुख जरूर बांट सकती हैं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अरे आ रहा हूँ यार, एंजॉय करूँगा जब तक वो कहा हो अरे तुम्हारे ट्रिप में जा रहा हूँ, फिर मैं टी बॉल चला अपना आजा पिया आई बात चलपा को दब जरा भारत तेरा। हाँ भाई, एक तो क्यों? एनी प्रॉब्लम? अरे सर आपको जाना कहाँ है? अरे बताया ना एक तो भाई, एक तो के होटल में है ही नहीं तो जाएंगे कैसे? नहीं भाई, 2 घंटे पहले गया और यहाँ एक शो का बटन था। लगता है सर आपको कुछ गलत फहमी हुई। मुझे गलत फहमी हुई है और दिमाग खराब है तेरा। कहाँ है तेरी मैनेजर? कहाँ है मैनेजर? कहाँ है मैनेजर? मैनेजर? हेलो मैडम,